उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक मदन कौशिक ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, किस पर कितने घर होंगे, किस पर कितनी संपत्ति होगी, किस पर बैंक में कितना बैलेंस होगा, व्यक्तिगत कितना बैलेंस होगा, किसके घर में कितना गोल्ड होगा, किसके घर में कितना इस प्रकार का सारी व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने इसे कहा कि हम इसको कराएंगे। अब कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर आपने 60 के दशक में भी इस प्रकार के कानून की तरफ बढ़े थे। आपने कहा था कि जितना पैसा जिसके पास होगा 18% उसको बैंक में जमा करा के रखना पड़ेगा। आज आप ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात अचानक ही लेकर आते हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आप करा के क्या करेंगे? क्या आप जिसके पास 2 घर हैं 1 घर लेंगे क्या? आप क्या गांव में शहर में रहने वाली हमारी माताएं बहनों जिनके पास व्यक्तिगत रूप से शादी के समय गोल्ड होता है, क्या उस पर आपकी नजर है क्या? आप आखिर करना क्या चाहते हो? कौन से आर्थिक सर्वेक्षण आप इस रूप में लाना चाहते हैं? आपने कहा कि हम जो आरक्षण की सीमा उसको समाप्त करके बढ़ाएंगे। आप बढ़ाएंगे तो किसके लिए बढ़ाएंगे? SC ST OBC के लिए आपने स्पष्ट किया है, इतने इतने % हैं। तो तब क्या अल्पसंख्यकों के लिए आप धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे क्या? आपने पहले भी इसका प्रयास किया है, राज्यों में भी किया है, देश में भी आपने अपने एजेंडे में रखा है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र है, ये कहीं ना कहीं देश में बहुसंख्यक इस रूप में कोई उनके घोषणा पत्र में इस रूप में उनको नहीं लगता कि देश के बहुसंख्यकों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, देश में किस प्रकार की आप व्यवस्था बनाएंगे। तो इस घोषणा पत्र के बारे में जो वास्तव में देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए एक देश के अंदर वैमनस्य जैसा पैदा करना, इस प्रकार की दिशा में आप बढ़ाने का आपका घोषणा पत्र है। हम आपके इस घोषणा पत्र को जनता के सामने ले जाकर कि आप देश में किस प्रकार वातावरण बना रहे हैं, आप कांग्रेस के उस नीतियों को हम रखने का काम कर रहे हैं।